दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू पे स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों अपन डिफ्रैक्शन विवर्तन पढ़ रहे थे और विवर्तन में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि विवर्तन किसे कहते हैं। ध्वनि में विवर्तन की बातें कर ली थी, लाइट में विवर्तन की बातें अपन ने कर ली थी और विवर्तन के लिए कंडीशन क्या थी वो बातें भी दोस्तों अपन ने कर ली थी। उसके बाद में फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में अपन कर रहे थे। उससे आगे अपन डिस्कस करते हैं एकल स्लिट द्वारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये अपना टॉपिक है, इस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। देखिए पहले डायग्राम, ये अपन शार्प तीक्ष्ण किनारे बनाते हैं किसी अवरोध के अपन तीक्ष्ण किनारे बना रहे हैं। ये ऐसे अपन ने तीक्ष्ण किनारे बना लिए और ये अवरोध अपन ने बना लिया। यहाँ एस कोई सोर्स है जिससे लाइट उत्सर्जित होगी और यहाँ अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों, उत्तल लेंस। क्या लगा दिया? उत्तल लेंस लगा दिया। और उस उत्तल लेंस की फोकस पर अपन ने क्या रखा, सोर्स रखा एस। यहाँ से प्रकाश की किरणें गई ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसको अपन ने माना है L1। क्या माना है? L1 मान लिया। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये सीधी ऐसे, अवरोध को थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते, ये ऐसे अवरोध को इतना अपन ने माना और ये यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको अपन ने माना है A, ये L1। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन है, पर्दा है और इसके पास में अपन एक L2 लेंस और रखते हैं। क्या रखते हैं? एक L2 लेंस और रखते हैं जिससे ये पर्दे पे लाइट है वो फोकसित हो जाए। यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण ये गई सीधी, ये आ गई, ये आ गई। अब जैसे ये इनका केंद्रीय बिंदु है, तो केंद्रीय बिंदु की अपन जैसे ही बात करें तो यहाँ से प्रकाश की किरण सीधी ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे आ गई। ठीक है, ये बिंदु अपन ने मान लिया O। यहाँ से स्लिट से इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल D। ये लेंस क्या है, L2 है। A ये और ये B, AB ये स्लिट। अब दोस्तों ये डायग्राम है, ये स्रोत है। स्रोत से अपन ने कि प्रकाश है वो स्लिट इस द्वारक पे, AB जो द्वारक है उस पर सीधा गिरे तो अपन ने एक दर्पण यहाँ लेंस लगा दिया है L1। इस द्वारक की जो चौड़ाई है वो A अपन ने मानी है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि A से चल के प्रकाश की किरणें O पे जा रही हैं, B से चल के O पे जा रही हैं, तो यहाँ पर पथांतर क्या है, शून्य है। यानी ये तरंगागर है, द्वारक से जैसे ही अपन निकलेंगे अपन कह सकते हैं AB स्लिट पर ये जो तरंगागर आ रहा है दोस्तों, ये कैसा तरंगागर है, समतल तरंगागर आपतित होता है। तो AB के प्रत्येक भाग से, यानी इसके प्रत्येक भाग से चलने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह बिहेव करेंगी और द्वितीयक तरंगिकाएं जब एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगी तो केंद्र पे यहाँ पर क्या है, पथांतर शून्य है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बनेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। यहाँ पर चमकीली फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। इस विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम, यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी दोस्तों, अधिकतम होगी। ये क्या है, पर्दा है, तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई केंद्रीय उच्चिष्ट तो बन गया। अब इस O से P बिंदु पर कुछ बिंदु मान लेते हैं अपन, P बिंदु मान लेते हैं ये, और यहाँ अपन देखते हैं कि भाई कैसी केंद्रीय निम्निष्ठ या प्रथम निम्निष्ठ कैसे बनती है। तो यहाँ से इस पे अपन लाए, तो देखो ध्यान से, यहाँ से अपन ने इसको ऐसे किया और ये यहाँ आ गई, तो ये जो विस्थापन आया वो थीटा n है। ऐसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से विस्थापित होगी तो ये कोण क्या हो गया, थीटा n हो गया। और ऐसे ये यहाँ से विस्थापित हो गई तो यहाँ पर ये आ गई, तो ये कोण कितना हो गया दोस्तों, थीटा n हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं, एक तो अपने पास में पॉइंट है AP, कहाँ है भाई, A से P है, और एक अपने पास में पॉइंट है BP। अपन यदि ध्यान से देखें तो AP इज ग्रेटर देन क्या है, BP। तो इसमें पथांतर कितना है वो अपन को देखना है। तो यहाँ से अपन इस पर लंब डाल देते हैं। क्या डाल दिया अपन ने, यहाँ से इस पर अपन ने लंब डाल दिया, ये वाला लंब। ठीक है दोस्तों, ये थीटा n है और इस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया, A' मान लिया। तो अपन ये मान सकते हैं कि पथांतर कितना हो गया भाई, AP माइनस
बीपी और बराबर ये क्या आ गया ए डेस। कितना आ गया ए डेस। ध्यान से अपन देखें ये कोण यहाँ से यदि अपन इस पे लें, इस पे ये कोण कितना है भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसमें ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो गया दोस्तों 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो गया थीटा एन हो गया। कोण कितना हो गया थीटा एन हो गया। यहाँ से ये जो दूरी है वो डी है, और इस दूरी को अपन ने क्या माना है एक्स दूरी पर माना है कि भाई एक्स दूरी पर अपन को प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है। अपन ऊपर की तरफ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पी बिंदु नीचे की तरफ माना, आप ऊपर की तरफ भी मान सकते हो, तो भी ये थीटा एन हो जाएगा जो अपन ने व्यतिकरण में पढ़ा है। फ्रिंज चौड़ाई में अपन ने ऊपर की तरफ मान के अपन ने कैलकुलेशन की है। यहाँ से अपन बात करें तो दोस्तों पथांतर ए डेस, तो पथांतर ए डेस की अपन बात करें तो क्या होगा भाई पथांतर, यहाँ से ये डिस्टेंस है ए, ठीक है, और ये कोण थीटा है, तो अपन को तो ये वाला यानी परपेंडिकुलर चाहिए अपन को, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया घटक लेंगे, तो ये घटक तो हो जाएगा कोस का, और ये परपेंडिकुलर वाला घटक हो जाएगा साइन का। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ए साइन थीटा एन, क्योंकि कोण को अपन ने क्या माना है थीटा एन माना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनवे निम्निष्ठ के लिए, एनवे निम्निष्ठ के लिए कि ये पथांतर जो अपने पास में आया है यदि निम्निष्ठ बनेगा तो ये पथांतर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए साइन थीटा एन बराबर एन लेमड़ा, किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा एन बराबर ए साइन थीटा एन बराबर क्या हो जाएगा एन लेमड़ा। और यहाँ से यदि थीटा एन अति अल्फ हो, क्या हो अति अल्फ हो, तो अपन को पता है कि साइन थीटा एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों थीटा एन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से अपन बात करें तो ए इंटू थीटा एन अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा एन लेमड़ा, और थीटा एन बराबर क्या हो जाएगा एन लेमड़ा अपॉन ए, जहाँ ए क्या है स्लिट का आकार या स्लिट की विमा अपन बोल सकते हैं। इस विवर्तन में अपन को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो व्यतिकरण में जो कंडीशन अपन संपोषी व्यतिकरण की प्राप्त करते हैं, यहाँ से अपन तरंगागर को क्या करते हैं विभाजित करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और जब एक प्रकाश किरण यहाँ पर क्या पहुँच गई काली पहुँच गई तो ब्लैक बन जाएगी, और उसके बाद में दूसरे भाग से यदि चमकीली पहुँच गई तो वो क्या हो जाएगी चमकीली हो जाएगी। तो जस्ट उल्टा है, जैसे अपन ये पथांतर अपने व्यतिकरण में किसके लिए होता है एन लेमड़ा पथांतर होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए, लेकिन यहाँ निम्निष्ठ की अपन बात करें तो थीटा एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन लेमड़ा अपॉन ए, यदि थीटा एन क्या हो अति अल्फ हो, क्या हो दोस्तों अति अल्फ हो, तो ये अपन मान के चलेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ से कि पथांतर कितना आ गया, ये आ गया थीटा यदि स्मॉल है तो थीटा एन इक्वल्स टू कितना आ गया एन लेमड़ा अपॉन ए। अब अपन कह सकते हैं कि ए बी अपने पास में क्या है स्लिट है, तो अपन कह सकते हैं ए तथा बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं ए तथा बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर एन लेमड़ा, या इसको अपन लिख सकते हैं 2n लेमड़ा बाई 2, ठीक है, या लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक हो तो निम्निष्ठ बनेगा, यानी अपन को काली फ्रिंज बनेगी, समगुणक हो तो निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। तो निम्निष्ठ क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं, अर्थात निम्निष्ठ के लिए अपन ने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी कि ए साइन थीटा जो पथांतर है ए साइन थीटा एन इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 2n लेमड़ा बटे 2, और यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी जहाँ n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये निम्निष्ठ के लिए कंडीशन है किसमें विवर्तन में। अपन इसको याद रखेंगे, अपन जो पथांतर एन लेमड़ा ले रहे हैं व्यतिकरण में ये संपोषी व्यतिकरण के लिए है, लेकिन यहाँ दोस्तों इसको अपन जो स्लिट है उसको भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव कर रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह बिहेव कर रहा है। अब यही बात अपन क्या करें, जैसे दूसरे के लिए लिखें कि जब ए तथा बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर वो बात अपन जानते हैं, पथांतर
के बीच पथांतर क्या हो भाई, पथांतर 2n+1 लेमड़ा बटे 2, या अपन कह सकते हैं लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणांक, लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणांक हो तो उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो विवर्तन में क्या प्राप्त होंगे, उच्चिष्ट। और यहां से a sin थीटा n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2n+1 और लेमड़ा बटे 2। ये किसके लिए है, उच्चिष्ट के लिए है। और यहाँ भी जहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो, n की वैल्यू ये है। अपन बात करें n बराबर 1 यदि रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम, एक तो वो तो है केंद्रीय उच्चिष्ट, वो तो हमेशा बीच में बनेगा क्योंकि उसके मध्य तो पथांतर है ही नहीं, पथांतर नहीं है तो वहाँ पर क्या है, संपोषी व्यतिकरण जैसी घटना हो रही है तो केंद्रीय उच्चिष्ट हमेशा बनेगा। तो यहाँ पर n बराबर 1 के लिए तो अपन कहेंगे उसको प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, ठीक है। और n बराबर 2 के लिए इसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीय उच्चिष्ट, क्या कह देंगे, द्वितीय उच्चिष्ट, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। किस क्रम में, एकांतर क्रम में। जैसे यहाँ पर यदि मान लो ये उच्चिष्ट बन गया, जैसे ये उच्चिष्ट बन गया तो उसके बाद में ये निम्निष्ट, उसके बाद में ये निम्निष्ट, उसके बाद में ये उच्चिष्ट और उसके बाद में ये उच्चिष्ट। तो केंद्रीय जो उच्चिष्ट है उसके दोनों तरफ, भाई ये केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर कमली। तो अपन ये कह सकते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, तीसरा पॉइंट अपन ये कह सकते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब है एक बार चमकीली, एक बार काली, एक बार चमकीली, एक बार केंद्र, एकांतर क्रम में निम्निष्ट, पहले निम्निष्ट प्राप्त होंगे तथा उसके बाद में क्या प्राप्त होंगे, उच्चिष्ट, निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ध्यान से कि ये एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन है। फ्रॉनहोफर विवर्तन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो स्रोत कल अपन ने बात की थी, यहाँ आपती तरंगागर भी क्या समतल है और प्रावर्तित तरंगागर या अपवर्तित तरंगागर भी दोस्तों क्या है, समतल है, अनंत पर है। पर्दा और स्रोत दोनों स्लिट से क्या है, अनंत दूरी पर अपन मान रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई O यहाँ से जैसे L1 से फोकसित हुई लाइट AB पे गिरी और L2 से जैसे ही हुई O पे आई, तो O पे तो केंद्रीय क्या बन गया, उच्चिष्ट बन गया। अब बिंदु P पर अपन को देखना है कि कैसी फ्रिंज बनेंगी। तो P पे दोनों संभावनाएं हैं, एक तो निम्निष्ट भी बन सकता है और उच्चिष्ट भी बन सकता है। तो अपन ये देखते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद करवाने के लिए लिख दिया, बाकी तो इसको अपन क्या करें, AB स्लिट को अपन विभाजित करें, सम में विभाजित करें। तो यहाँ पर सम जो अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ से तरंगिकाएं तरंगागर के रूप में जाकर अध्यारोपित होती हैं, तो कैसी फ्रिंज बनेगी। तो अपन को याद रखना है कि जहाँ संपोषी व्यतिकरण में जो घटना पथांतर चाहिए होता है वो विवर्तन में वहाँ निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। जैसे a sin थीटा n इक्वल्स टू n लेमड़ा, तो 2n लेमड़ा बाई 2 यहाँ निम्निष्ट प्राप्त होंगे, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण की जो कंडीशन है वहाँ पथांतर यदि है तो वहाँ उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। और अपन ने ये कह दिया कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट अपन को प्राप्त होते रहते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों nth निम्निष्ट के लिए। डायग्राम अपन को चाहिएगा इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसी को मैं साफ कर दे रहा हूँ। एक बार देखिए, बहुत ध्यान से अपन इसको कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अपन को करना है। वहाँ भी अपने सेकेंड ईयर की किताब अपन पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, वहाँ भी मतलब ये अपने काम में आएंगी ये बातें। हाँ दोस्तों, nth निम्निष्ट के लिए, किसके लिए, nth निम्निष्ट, nth निम्निष्ट के लिए अब बात कर रहे हैं अपन। nth निम्निष्ट के लिए क्या है, अपन कहते हैं nth निम्निष्ट की अपन बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम और कि ये अपने पास में O है और O से ये स्क्रीन अपन ने बना दी और ये देखो ये पॉइंट P, ये दूसरा पॉइंट भी अपन ने मान लिया P मान लिया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये P है, ये P डैश है, ये भी अपन मान लेते हैं P डैश, और यहाँ से ये थीटा n और ये भी क्या है थीटा n, और यहाँ से O से ये दूरी कितनी है, कैपिटल D, ठीक है।
अब अपन कर रहे हैं nth निम्निष्ठ के लिए अपन बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब अपन मान लेते हैं यदि nवें निम्निष्ठ की केंद्र से दूरी या केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी, nवें निम्निष्ठ की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी कितनी मानी अपन ने, xn। कितनी मान ली, xn मान ली कि भाई ये वाली दो दूरी है, ये तो हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो एकांतर क्रम में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। इस दूरी को अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, xn मान लिया। कितना मान लिया, xn, कि ये सेंटर वाला है जहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है ये वाला, और इससे इस दूरी पर xn दूरी पर अपन ने मान लिया कि यदि nवें निम्निष्ठ की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी कितनी है, xn है, तो अपन निम्निष्ठ के लिए कंडीशन देख रहे हैं। किसके लिए दिख रहे हैं, निम्निष्ठ के लिए कंडीशन देख रहे हैं। यदि nवें निम्निष्ठ की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी कितनी मान ली, xn मान ली, ठीक है भाई। और ये दूरी कितनी है भाई, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी बराबर कितनी होगी, कैपिटल डी। और स्लिट की चौड़ाई कितनी होगी, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई बराबर कितनी होगी, ए हो गई। तो अब अपन करें तो पथांतर, यहां से देखें पथांतर देखें अपन, तो पथांतर कितना हो गया भाई, डेल्टा इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन। निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं अपन, 2n और लेमड़ा बटे 2, ये अपन कर रहे हैं। यहाँ से इसको अपन सोल्व करें, 2 से 2 करें, और यदि थीटा अति अल्फ है तो साइन थीटा एन की अपन बात करें तो क्या हो गया, एन लेमड़ा अपॉन ए। और अति अल्फ है तो अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट थीटा एन इक्वल्स टू एन लेमड़ा अपॉन ए। ये समीकरण अपन एक कर सकते हैं। ऐसे ही अपन माने त्रिभुज पी ओ पी डी एस में, त्रिभुज पी ओ पी डी एस में ये रहा पी ओ पी डी एस में थीटा एन, टेन थीटा एन, टेन थीटा एन बराबर क्या हो गया भाई, लंब बटे आधार एक्स एन अपॉन कैपिटल डी। और यदि थीटा एल्फ है तो यहाँ से थीटा एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। या अपन कह सकते हैं कि थीटा अति एल्फ है तो साइन थीटा एन अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू टेन थीटा एन अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा एन हो गया। ठीक है, अब यदि ये दोनों बराबर हैं तो समीकरण 1 व 2 से इसको मैं इतना इतना मिटा दे रहा हूं, ये इतना कोई विशेष काम का नहीं है, अपन तरंगागर पर ये आ रहा है। आगे एक कंडीशन आएगी उसके लिए इंपॉर्टेंट, ये दोनों बराबर है, थीटा एन है, तो इनको दोनों को अपन बराबर कर दें। इंप्लाइज दैट क्या हो गया भाई, यहीं लिख दें क्या, या एक्स एन अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लेमड़ा अपॉन ए। और इंप्लाइज दैट यहाँ से एक्स एन इक्वल्स टू दोस्तों कितना आ गया, एन कैपिटल डी एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन ए। कितना आ गया, एक्स एन इक्वल्स टू एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन ए। और यहाँ से अपन इसको एक्स एन अपॉन डी से प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर होता है, ये बात ध्यान अपन को रखनी। प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर होता है। निम्निष्ठ का मतलब है काली फ्रिंज बनेगी, तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो यहां पर देखो इसकी तीव्रता तो यहां तक है और इसकी तीव्रता क्या है, एकदम कम है, 0 है तीव्रता, तो ये अपन ने क्या कर दिया, निम्निष्ठ कर दी। अब अपन प्रथम के लिए बात करें, जैसे प्रथम निम्निष्ठ की अपन बात करें, ध्यान से देखें अपन, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रथम निम्निष्ठ की दोस्तों बात करें तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1। प्रथम निम्निष्ठ की अपन बात करें, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए n बराबर 1 रखते हैं इसमें, तो x n या x बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 1 लिखेंगे तो लेमड़ा डी अपॉन ए, क्या आ जाएगा, लेमड़ा डी अपॉन ए। तथा थीटा, तो जो थीटा था अपना वो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आ जाएगा x अपॉन डी बराबर क्या आ जाएगा, लेमड़ा अपॉन ए। यहाँ से ये थीटा बराबर एक्स एन, एक्स अपॉन डी, और एन बराबर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई
केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई WX बराबर कितना होगा 2x, यानी और ये कितना हो जाएगा 2 लेमडा d अपॉन a। ये याद रखना है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमेशा क्या होती है, डबल होती है। कितनी होती है, डबल होती है, 2d लेमडा अपॉन a या 2 लेमडा d अपॉन a, ठीक है। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय, ये तो रेखीय है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, ओमेगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 थीटा, और कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन a। ये दोनों फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे अब देखो, अपन एक विशेष परिस्थिति अपन यूज में ले रहे हैं, और विशेष परिस्थिति क्या यूज में ले रहे हैं कि ये जो लेंस L2 है दोस्तों, ये कहाँ जाए, बिल्कुल इस स्लिट के पास में आ जाए। कहाँ जाए, एकदम यहाँ से पास में आ जाए, और ये जो पॉइंट D है वो इसके फोकस पे हो जाए, तो D बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, कहने का मतलब। तो ये एक विशेष स्थिति है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को नहीं मिटाया था कि अपन L2 को बिल्कुल एकदम यहाँ ले लें, कहाँ पर, AB स्लिट के बिल्कुल पास में ले लें, तो D बराबर क्या कर देंगे अपन F, कि ये जो पॉइंट कन्वर्ज हो रहा है वो इस लेंस के फोकस पर कन्वर्ज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लेमडा d अपॉन a, और ये कोणी हो गई 2 लेमडा अपॉन a। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन विशेष स्थिति लगा रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति समझ गए होंगे सारे लोग। विशेष प्रकरण या विशेष स्थिति, विशेष स्थिति कि L2 लेंस को स्लिट AB के समीप विस्थापित किया गया है। यानी ये जो लेंस L2 है दोस्तों, इसको कहाँ, यहाँ अपन बना दें, कहाँ बना दें, यहाँ बना दें, ठीक है। ये L2 हो गया। अब इस L2 को यहाँ अपन ना माने, ठीक है। और ये L2 हो गया, और अपन मानते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ये इसके फोकस पे है। कहाँ पर है दोस्तों, ये इसके फोकस पे है। अभी इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मिटा दिया, और अपन ने कह दिया कि L2 को अपन ने कहाँ विस्थापित कर दिया, बिल्कुल स्लिट के पास में विस्थापित कर दिया, ऐसे, ठीक है। और ये जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या हो गया, इसके फोकस पर हो गया। तो D बराबर क्या हो गया दोस्तों, F हो गया, अपन ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। या D अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या हो गया, इसके F के बराबर हो गया। तो थीटा n इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा n जो x अपॉन f था, x अपॉन d था, वो क्या आ जाएगा दोस्तों, x n अपॉन f आ जाएगा। f फोकस दूरी होगी, और क्या आ जाएगा, n लेमडा अपॉन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और यहाँ से x n इक्वल्स टू n लेमडा f अपॉन a, यानी कैपिटल D की जगह क्या आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की अपन बात करें तो WX इक्वल्स टू क्या है, 2 लेमडा d, तो 2 लेमडा f अपॉन a क्या आ जाएगा, 2 लेमडा f अपॉन a, ठीक है। और कोणीय चौड़ाई में कुछ है नहीं, तो ये तो 2 लेमडा अपॉन 2 लेमडा अपॉन a है ही, ठीक है। तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो WB इक्वल्स टू क्या है, 2 थीटा, क्या है, 2 थीटा। तो अपन क्या करेंगे, 2 xn अपॉन f, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 लेमडा अपॉन a, ये क्या हो जाएगी, इसकी कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। इस बात को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई की। ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस समझ में आ गया। तो अब अपन बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिंज चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं दो क्रमागत उच्चिष्टों, दो क्रमागत उच्चिष्टों, उच्चिष्टों का मतलब है दीप्त फ्रिंजों, दो क्रमागत उच्चिष्टों यानी दीप्त फ्रिंजों या निम्निष्टों, निम्निष्टों का मतलब क्या है, अदीप्त फ्रिंजों, अदीप्त फ्रिंजों, दो क्रमागत उच्चिष्टों या निम्निष्टों के मध्य की दूरी, निम्निष्टों के मध्य की दूरी, निम्निष्टों के मध्य की दूरी फ्रिंज, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। अन्य उच्चिष्टों की तुलना में, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य उच्चिष्टों की तुलना में
तुलना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगुनी होती है। केंद्रीय तुलना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगुनी क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, अन्य उच्चिष्टों की तुलना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है? दुगुनी होती है। और बीटा बराबर अपन निकाल सकते हैं xn+1 माइनस xn बराबर n+1 लेमड़ा डी अपॉन ए माइनस n लेमड़ा डी अपॉन ए। यहाँ से लेमड़ा डी अपॉन ए आ जाएगा। क्या जाएगा? लेमड़ा डी अपॉन ए। वही है बीटा बराबर लेमड़ा डी अपॉन ए। डी वहाँ स्लिट के बीच की दूरी व्यतिकर्ण में डी थी, यहाँ ए है, तो ये लेमड़ा डी अपॉन ए। अपन को ये विशेष ध्यान में रखना है कि केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो और उच्चिष्टों की तुलना में क्या होता है दोस्तों? डबल होता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन का तीव्रता वक्र जो इंपॉर्टेंट है अपन को ध्यान में रखना है। फ्रॉनहोफर विवर्तन का तीव्रता वक्र। ठीक है, तीव्रता वक्र में ये तीव्रता और ये अपन ने क्या बोले? कोण थीटा, पथांतर, कलांतर, कोण थीटा। ठीक है, इधर भी कोण थीटा और ये तीव्रता, ये 0। ठीक है, उसके बाद में 0 के बाद में लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, लेमड़ा अपॉन ए के बाद में 2 लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, 3 लेमड़ा अपॉन ए और इधर भी माइनस लेमड़ा अपॉन ए, माइनस 2 लेमड़ा अपॉन ए एंड माइनस 3 लेमड़ा अपॉन ए। इस हिसाब से तो यहाँ तो देखो उच्चिष्ट है, ये निम्निष्ठ हो गया। फिर यहाँ इन दोनों के बीच में वापस क्या हो गया? उच्चिष्ट। ठीक है, एंड फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही यहाँ पर उच्चिष्ट, यहाँ पर निम्निष्ठ और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम। यदि इसकी इंटेंसिटी अपन I0 माने, ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी I0/22। ध्यान रखना इसकी इंटेंसिटी I0/61 है। ऐसे ही इसकी I0/22 और I0 कितनी होगी? 61। ठीक है, n लेमड़ा, जहाँ पर लेमड़ा अपॉन है 0 पे क्या है? अधिकतम है। फिर इन दोनों के बीच में अधिकतम है I0/22। ये लेमड़ा अपॉन ए है, ये 2 लेमड़ा अपॉन ए है, जहाँ पे एकदम शून्य हो रही है, जहाँ पर क्या हो रही है? तीव्रता शून्य हो रही है। तो यहाँ तो बनेंगे निम्निष्ठ और जहाँ पर तीव्रता अधिकतम यहाँ पर क्या बनेंगे? ये जो है ये तो हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट, ये हो गया प्रथम उच्चिष्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों? प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, ऐसे ही इधर अपन बात करें तो ये प्रथम निम्निष्ठ। तो दो निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। फिर ये प्रथम उच्चिष्ट क्या कहलाता है? प्रथम उच्चिष्ट एंड सोन। और इनकी इंटेंसिटी ये I0, I0/22, I0/61 एंड सोन, ऐसे I0/22। और इस हिसाब से अपन को क्या मिलता है? फ्रॉनहोफर विवर्तन। जबकि व्यतिकर्ण में अपन ने देखा, व्यतिकर्ण में अपन को तीव्रता सारी जगह पर क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, तो वहाँ अपन कह सकते हैं कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो समान है, उनकी तीव्रताएं समान है। जबकि यहाँ पर दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो दूरी के साथ या कलांतर के साथ में क्या होती है दोस्तों? एकांतर क्रम में घटती जाती है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि भाई व्यतिकर्ण अपन ने पढ़ लिया, विवर्तन अपन ने पढ़ लिया, तो इन दोनों में अंतर क्या है? व्यतिकर्ण और विवर्तन में अंतर। तो अपन बात करते हैं व्यतिकर्ण और विवर्तन में अंतर। मोटी मोटी बातें अपन देख लेते हैं कि भाई क्या अंतर है दोनों में। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये व्यतिकरण है, ये विवर्तन है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें तो अपन को पता है कि व्यतिकरण हमेशा किससे प्राप्त होता है भाई?
दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है। व्यतिकरण किससे प्राप्त हो रहा है? दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित हो रहा है। दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित, दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से। ठीक है, और ये किससे प्राप्त हो रहा है? तरंगागर से जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उनके अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तो तरंगागर से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, इसमें दीप्त फ्रिंजे समान चौड़ाई, दीप्त फ्रिंजे समान चौड़ाई एवं समान तीव्रता की प्राप्त होती है, समान तीव्रता की प्राप्त होती है। कि इसमें जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उनकी समान चौड़ाई एवं समान जो उनकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो समान होती है। ठीक है, हाँ, विवर्तन में दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई तथा समान तीव्रता की प्राप्त नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होती हैं, प्राप्त नहीं होती हैं। फ्रिंजों की तीव्रता तथा चौड़ाई, फ्रिंजों की तीव्रता तथा चौड़ाई विवर्तन कोण के साथ घटती जाती है। कि जैसे जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो जैसे जैसे विवर्तन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता भी घट जाएगी और चौड़ाई भी घट जाएगी। ठीक है, हाँ, सभी अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतया काली होती हैं इसमें तो। ठीक है, और इसमें अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतः काली होती हैं, इनकी तीव्रता तथा काली नहीं होती हैं तथा काली होती हैं। अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतया काली होती हैं तथा इनकी तीव्रता तथा चौड़ाई विवर्तन कोण के साथ घटती हैं। इनकी तीव्रता तथा चौड़ाई विवर्तन कोण के साथ घटती हैं, विवर्तन कोण के साथ घटती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, काली चमकीली संख्या अधिक। फ्रिंजों की संख्या अधिक, फ्रिंजों की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिक। जबकि यहाँ फ्रिंजों की संख्या क्या होती है? विवर्तन फ्रिंजों की संख्या कम होती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे तीव्रता कम हो जाएगी तो आगे वाली फ्रिंजें अपन को दिखाई नहीं दिखाई देंगी तो फ्रिंज अपन कहेंगे कि वही फ्रिंजें हैं, वो कम हो जाएंगी। कि व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों के अध्यारोपण से, ये तरंगिकाओं के अध्यारोपण से फ्रिंजें, दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की एवं समान तीव्रता की प्राप्त होती हैं। चाहे इसमें 100वीं फ्रिंज की तीव्रता देखेंगे तो उसकी तीव्रता भी उतनी ही अपन को प्राप्त होगी, जबकि इसमें तीव्रता है केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में तीव्रता और चौड़ाई घटती जाती है। अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतया काली होती हैं, इसमें भी अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतया काली होती हैं और उनकी तीव्रता तथा चौड़ाई दूरी के साथ में या कोण, ये विवर्तन कोण के साथ में घटती जाती हैं। यहाँ फ्रिंजों की संख्या अधिक होती हैं, जबकि यहाँ फ्रिंजों की संख्या कम होती हैं तथा क्या होती हैं दोस्तों? सीमित होती हैं। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई,
इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, अभी अपन ने पढ़ा था 2 लेमड़ा डी अपॉन ए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किसके समानुपाती है दोस्तों? लेमड़ा। तरंगदैर्घ्य अर्थात अपन बात करें लाल रंग, जैसे लाल रेड कलर की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है किससे? ब्लू से। तो यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किससे है? डब्ल्यू एक्स समानुपाती क्या है? लेमड़ा। ठीक है, डब्ल्यू एक्स समानुपाती लेमड़ा होगी। तो यहाँ से लेमड़ा रेड है वो लेमड़ा ब्लू से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो यहाँ लेमड़ा यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू ब्लू नीले के लिए यह क्या हो जाएगा, और डब्ल्यू रेड के लिए क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। ये बात है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अर्थात ये लाल रंग यदि इस पर आपतित होगा तो लाल रंग के लिए क्या हो जाएगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिक हो जाएगी, तथा नीले रंग के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट में अपन ने देखा कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के जो सूत्र है उसमें लेमड़ा के वो समानुपाती है। अपन जानते हैं कि रेड कलर के लिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा और ब्लू कलर के लिए कम होती है। तो डब्ल्यू एक्स समानुपाती क्या है? ये तो यही बात अपन ने लिख दी। यदि डब्ल्यू एक्स समानुपाती लेमड़ा है तो उसका लेमड़ा, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जिस कलर का लेमड़ा ज़्यादा है। तो रेड कलर का ज़्यादा है तो डब्ल्यू रेड ज़्यादा हो गया और ये क्या हो गया? कम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए, फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए जो द्वितीय अपन ने लेंस लिया था L2 को L2 की फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है। L2 की फोकस दूरी प्रयुक्त, L2 की फोकस दूरी प्रयुक्त, L2 की फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो यहां से देखो डब्ल्यू एक्स समानुपाती लेमड़ा व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, और समानुपाती क्या हो गया? एफ। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अर्थात संकरी स्लिट के लिए यानी ए यदि कम है, संकरी स्लिट के लिए उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? संकरी का मतलब ए कम हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? उच्चिष्ट, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं संकरी स्लिट के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिक होगी। संकरी स्लिट के लिए, संकरी स्लिट के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिक, संकरी स्लिट के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी? अधिक होगी या बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों तो क्या है कि लेमड़ा तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश पुंज का, लेमड़ा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज का ए चौड़ाई की एकल स्लिट से, ए चौड़ाई की एकल स्लिट से विवर्तन प्राप्त होने पर कोणीय चौड़ाई अपन जानते हैं थीटा इक्वल्स टू लेमड़ा अपॉन ए साइन थीटा। लेमड़ा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज का ए चौड़ाई की एकल स्लिट से विवर्तन प्राप्त होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों? लेमड़ा अपॉन ए। ये समीकरण अपन मान लेते हैं एक। और अपन ये मान लेते हैं यदि पुंज द्वारा तय दूरी बराबर क्या है? जेड। ये अपन ने मान लिया कि एकल स्लिट प्राप्त होने पर कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, यदि पुंज द्वारा तय दूरी कितनी है? जेड है, तब पुंज द्वारा प्राप्त रेखीय चौड़ाई, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जेड थीटा बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? जेड लेमड़ा अपॉन ए। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है,
माना जेड का मान जेड एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेजनल दूरी कहते हैं, या अपन कह सकते हैं दिस इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इन वेव ऑप्टिक्स। ये क्या है? किरण प्रकाश की वैधता। माना जेड का मान जेड एफ है, तब पुंज की चौड़ाई, ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। अर्थात जेड एफ लेमड़ा अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। इंप्लाइज दैट यहाँ से जेड एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेमड़ा स्क्वायर अपॉन ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार जेड एफ क्या कहलाता है? फ्रेजनल या फ्रेजनल दूरी। क्या कहलाता है? फ्रेजनल दूरी, या अपन बोल सकते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी की वैधता या फ्रेजनल दूरी। वेव ऑप्टिक्स में किरण प्रकाशिकी में वैधता है लेमड़ा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश पुंज का, ठीक है, ए चौड़ाई की एकल स्लिट से विवर्तन प्राप्त होने पर कोणीय चौड़ाई, ठीक है, थीटा बराबर लेमड़ा अपॉन ए, एन बराबर 1 मान लिया, ठीक है। यदि पुंज द्वारा तय दूरी कितनी है? जेड, तो जेड पुंज तय कर लेता है और उसके बाद में होता है, तो जेड दूरी हो रहेगा तो कोणीय चौड़ाई जेड इंटू थीटा, जेड लेमड़ा अपॉन ए। और अपन ने माना जेड का मान जेड एफ है, किसके बराबर है? फ्रेजनल दूरी के बाद है, तब पुंज की चौड़ाई कितनी है? ए के बराबर है। जेड एफ लेमड़ा अपॉन ए बराबर ए। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्लिट से निकलने के बाद में प्रकाश पुंज एक बार सीधा जेड एफ दूरी चलेगा और उसके बाद में क्या होगा? वो ज्यामितीय छाया में क्या करेगा? स्प्रेड होगा। तो ये जो दूरी है वो क्या कहलाती है? रे ऑप्टिक्स इन, दिस इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इन वेव ऑप्टिक्स, और इसको अपन क्या कहते हैं? फ्रेजनल दूरी। जेड एफ बराबर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन ए। लेमड़ा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और ए क्या है दोस्तों? स्लिट की चौड़ाई है। ये याद अपन को रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस हिसाब से जो अपना विवर्तन था वो खत्म हो गया। अब अपन विवर्तन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आसान होती जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है? 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 24 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, 24 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर अभिलंबवत आपतित होता है, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति क्या होगी? केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों निम्निष्ठ के लिए अपन ने लिखा है ए साइन थीटा एन बराबर एन लेमड़ा, या 2n लेमड़ा बाई 2। ये अपन ने कहा है कि ये निम्निष्ठ की स्थिति के लिए है। 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 24 गुणा 10 की पावर -5। तो देखो लेमड़ा आपको दे दिया कितना? 6000 एंगस्ट्रम। कितना दे दिया? 6000 एंगस्ट्रम। तो इसको मीटर में बना लें अपन, तो इसको मैं 3 यानी 6 गुणा 10 की पावर -7 एंगस्ट्रम। भाई 10 की पावर -10, 3 घात कम हो जाएंगी, ठीक है। 24 गुणा 10 की पावर -5 सेमी, यानी ए कितना? 24 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बराबर अपन कितना कर सकते हैं? 10 की पावर -7 मीटर। कितना कर सकते हैं भाई? 10 की पावर -7 मीटर हो गया, मीटर में बदल लिया अपन। अब केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय निम्निष्ठ, तो ये निम्निष्ठ के लिए, ये किसके लिए है? मिनिमा, निम्निष्ठ के लिए है। तो द्वितीय, तो यहां से देखो क्या पूछा है भाई?
स्थिति क्या होगी, थीटा पूछा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एन लेमडा अपॉन ए। और द्वितीय निम्निष्ठ किसकी बात कर रहा है, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए एन बराबर दोस्तों कितना हो गया 2, तो ये साइन थीटा या थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा 2 लेमडा अपॉन कितना हो गया ए, तो 2 इंटू लेमडा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटे ए 24 गुणा 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर 6 चौक 24, 4 1 बटा 2 बराबर कितना हो गया 0.5, कितना हो गया भाई 0.5। साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अपन को ये सूत्र तो याद रखना ही है कि ए साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा निम्निष्ठ के लिए है या उच्चिष्ट के लिए। यही बात यदि उच्चिष्ट के लिए पूछता दोस्तों तो अपन यहाँ कर सकते थे ए साइन थीटा एन बराबर 2n+1 लेमडा बटे 2, कितना, अब n प्रथम निम्निष्ठ के लिए पूछता तो n बराबर 1 रख देते, द्वितीय के लिए करता तो वो रख देते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6328 अंगस्ट्रम तरंग धैर्य का 6328 अंगस्ट्रम तरंग धैर्य का प्रकाश 0.2 mm चौड़ाई की स्लिट पर लंबवत आपतित होता है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे 9 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रेक्षित केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होगी कि कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो कोणीय चौड़ाई पूछा है दोस्तों, तो WX बराबर 2 लेमडा अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो WX बराबर 2 गुणा लेमडा, ये रहा 6328 अंगस्ट्रम, तो 6328 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बट्टे 0.2 mm है, तो देखो 0.2 गुणा मिली 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 6328 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, और रेडियन में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा ये। ठीक है, 2 लेमडा अपॉन ए है, तो 2 इंटू ये रेडियन, और रेडियन को यदि डिग्री में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कितना का हो जाएगा भाई 180/पाई का हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन 180, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, तो यहाँ से ये किस में आ गया, रेडियन में। ठीक है, तो इसको 6328 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 180/पाई। ठीक है ना, पाई से इसको अपन सोल्व कर लेंगे, और आगे इसका जो भी आंसर चाहे रेडियन में दे दे चाहे अगला डिग्री में दे दे, अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, WX = विड्थ = 2 लेमडा अपॉन ए। ठीक है ना, पाई बराबर 3.14 हो जाएगा। यदि इसको नहीं काटेंगे तो 6.328 है, वहाँ से कट जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसको नहीं काटें अपन, इसको जैसे मान लो ऐसे ही पढ़ा रहने दो 2, और इसको भी ऐसे ही पढ़ा रहने दो 0.2, इसको -3 पढ़ा रहने दो। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इसको मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो 2 × 6328 गुणा 10 की पावर ये गया तो 10 की पावर -7
बटे 0.2, ठीक है। और यहाँ से इसको डिग्री में चेंज किया तो 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है दोस्तों, बराबर 2 इंटू, अब इसमें से 3 पॉइंट तो ये नीचे आएगा तो 6.328, इसको मैंने लिख लिया 6.328 गुणा 3 पॉइंटों पे गए तो 10 की पावर -4 गुणा 180 बट्टे कितना हो गया 0.2 और गुणा 3.14, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे 3.14 को, तो देखो ये दशमलव यहाँ से तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। और ये 2 से 2 कट गया और इसको अपन करें तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। आगे अपन को इसको सोल्व कर लेना है गुणा भाग करके, इस हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.1 mm चौड़ाई, 0.1 mm चौड़ाई के रेखा छिद्र पर, चौड़ाई के रेखा छिद्र पर 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित है, ठीक है। 2 मीटर दूरी पर पर्दे पर बनने वाले मध्यवर्ती चमकीली रेखा की चौड़ाई, मध्यवर्ती में तो क्या बनता है भाई, केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है और उसकी चौड़ाई अपन को पता ही है, का प्रकाश आपतित 2 मीटर दूरी पर पर्दे पर बनने वाले मध्यवर्ती रेखा छिद्र पर 5000 एंगस्ट्रम चौड़ाई दे रखी है अपन को। तो WX बराबर रेखा छिद्र पर 2 mm दूरी पर तो 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, तो 2 गुणा कितना भाई 5000, तो 5 गुणा 10 की पावर -7, 3 पावर कट गई, ठीक है। D कितनी है 2 मीटर तो गुणा 2 बटे 0.11, तो 10 मिली का मतलब ये हो गया 10 की पावर -4, भाई मिली 0.1 10 की पावर -4 हो गया। यहाँ से देखो 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये बच गया 10 की पावर -3, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। तो 20 mm कितनी होगी 20 mm, इसका आंसर आ गया। बहुत स्वच्छ शुद्ध क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 12 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर चौड़ाई की स्लिट के फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई, अर्धकोणीय चौड़ाई कितनी दे रखी है, ज्ञात की अर्धकोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्धकोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए जब स्लिट को 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के, जब स्लिट को 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है, प्रकाश स्रोत से
एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों चूंकि अपन जानते हैं ए साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ए, एन लेमडा अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये ए यहाँ गया, चूंकि साइन थीटा बराबर एन लेमडा अपॉन ए, ठीक है। अब थीटा है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई, थीटा क्योंकि 2 थीटा होती है, थीटा केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध कोणीय चौड़ाई है, ठीक है भाई। तो अपन को ये दे रखा है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दे रखी है अपन को, तो ए बराबर अपन को कितना दे रखा है, ये दे रखा, ठीक है। तो यहां से देखो ए बराबर आपको दे रखा है 12 गुणा 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। लेमडा बराबर आपको कितना दे रखा है भाई, 6000 एंगस्ट्रम, यानी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। थीटा साइन थीटा बराबर लेमडा अपॉन ए बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटे 12 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बराबर 1/2 बराबर 0.5, ठीक है। यानी 0.5 का मतलब वही ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया, 1/2 तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। यदि पूरा पूछता तो थीटा आधा थीटा ऊपर है आधा थीटा नीचे है, तो ये पूरा क्या हो जाता 60 डिग्री हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, एक स्लिट का फ्रॉनहोफर विवर्तन, एकल स्लिट का फ्रॉनहोफर विवर्तन, एकल स्लिट का फ्रॉनहोफर विवर्तन 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस तल में बन रहा है। स्लिट की चौड़ाई 0.3 mm, स्लिट की चौड़ाई 0.3 mm है। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 mm दूरी पर तृतीय निम्निष्ठ बनता है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी। ये क्वेश्चन अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो दोस्तों xn इक्वल्स टू 2 लेमडा डी अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 2 लेमडा डी अपॉन ए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अपन बात कर रहे हैं 2 नहीं n लेमडा डी अपॉन ए, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों xn a बटे लेमडा n इंटू डी, n इंटू क्या हो गया d हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या क्या दे रखा है, देखो एकल स्लिट का फ्रॉनहोफर विवर्तन 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस तल में। तो फोकस की बात कर रहे हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं xn बराबर n लेमडा f अपॉन a, क्योंकि फोकस की बात करना है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि L2 लेंस को अपन कहाँ करते हैं, स्लिट के पास में करते हैं, तो पर्दे पर जो फ्रिंज बनेंगी वो उसके फोकस पे बनेगी। तो यहाँ से अपन लेमडा इंप्लाइज दैट, इससे लेमडा निकालने तो ये क्या हो गया xn इंटू ए बटे लेमडा निकालना है तो ये क्या होगा n इंटू एफ। अब अपन को क्या क्या चीज़ दे दी अगले ने, 1 मीटर फोकस दूरी यानी f की वैल्यू दे दी 1 मीटर, ठीक है।
दूरी के लेंस तल में बन रहा है। स्लिट की चौड़ाई 0.3 mm, यानी स्लिट की चौड़ाई ए बराबर आपको दे दी 3 × 10⁻⁴ मीटर। mm को मीटर में बदल लिया। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 mm दूरी, यानी xn बराबर कितनी दे दी, xn बराबर अपन को दे दी 5 × 10⁻³ मीटर। mm का मतलब 10⁻³ तो तृतीय निम्नलिखित यानी n बराबर अपन को दोस्तों कितना दे दिया, 3 दे दिया। अगले ने कितना दे दिया, n बराबर 3 दे दिया। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली है। तो अपन ने कैलकुलेट किया तो ये क्या होगा, इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ ठीक है, इंटू ए कितना है भाई 3 × 10⁻⁴ बट्टे xn इंटू ये हो गया n, यानी 3 गुणा f कितनी है, f अपन को दे दिया 1 मीटर। 3 से 3 कट गया और ये क्या हो गया 5 × 10⁻⁷ ठीक है मीटर, या इसको अंगस्ट्रम में बदलें तो 5000 अंगस्ट्रम। कितना आ गया, 5000 अंगस्ट्रम अपने पास में आ गया। ऐसे दोस्तों अपन को विवर्तन के क्वेश्चनों को करना है, ये तो अपन ने बता दिया। आगे अपन और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उनको अपन और डिस्कस करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, विभेदन क्षमता। वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विभेदन क्षमता होती क्या है। हाँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर हमेशा क्या होती है, विभेदन सीमा इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये अपन को बात ध्यान में रखनी है। होती क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मान लो अपन से बहुत दूरी पर एक गाड़ी आ रही है जिसकी दोनों हेडलाइट हैं वो ब्राइट हैं, यानी जली हुई हैं। तो अपन से वो बहुत दूरी पर है, तो वो दोनों हेडलाइट अपन को एक दूसरे में अध्यारोपित हुई हुई एक ही दिखाई देती है। यानी ऑब्जेक्ट अपन से जो गाड़ी आ रही है अपने पास में वो दोनों क्या है, बहुत दूरी पे है। तो दोनों जो हेडलाइट हैं वो अपन को एक ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत दूर पर है। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी अपने पास में आती जाती है तो एक इतनी दूरी हो जाती है जिस पर वो जो एक अपन को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था है तो वास्तव में वो कितने, 2, लेकिन अपन को बहुत दूरी होने के कारण वो आपस में अध्यारोपित हो रही थी तो अपन को एक दिखाई दे रहा है। तो अपन ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे गाड़ी अपने पास में आती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों वो जो एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था वो क्या होने लग जाएंगे, निश्चित। जैसे ही अपनी रिजॉल्विंग पावर, अपनी आंखों की जो देखने की क्षमता के अंदर वो लिमिट के अंदर आ जाएगी तो वो अपन को क्या दिखाई देने लग जाएंगे, अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। तो वो जो दूरी होगी वो क्या होगी, रिजॉल्विंग लिमिट या विभेदन सीमा, यानी जिस बिंदु पर या जिस दूरी पर वो एक ऑब्जेक्ट के 2 दिखाई देने लगे। इसमें ये दोस्तों ये नहीं समझना अपन को कि वास्तव में ऑब्जेक्ट एक था, ऑब्जेक्ट एक नहीं है, ऑब्जेक्ट 2 हैं। 2 हेडलाइट हैं गाड़ी की, आगे की जो हेडलाइट होती हैं, जैसे अपनी आंखें हैं और आंखों के दोनों की आंखों के बीच में कितनी है, दूरी है, ठीक है। तो वो 2 ऑब्जेक्टों के बीच की जो दूरी है वो है, और एक वो दोनों वहाँ से अपन को क्या दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे गाड़ी अपने नज़दीक आएगी तो वह दूरी या वह बिंदु जहाँ पर अपन को एक ऑब्जेक्ट के 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाए तो वो तो अपनी कहलाएगी रिजॉल्विंग लिमिट, और उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, रिजॉल्विंग पावर। यदि अपनी आँख है, केवल आँख है, तो आँख की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता। यदि सूक्ष्मदर्शी को अपन काम में ले रहे हैं तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को काम में ले रहे हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा आ जाएगी। और यदि दोस्तों दूरदर्शी को काम में ले रहे हैं तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा आ जाएगी। इसके लिए रेले नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल या कुछ सूत्र दिए हैं जिनको अपन को याद रखना है। और अपन को ये सूत्र याद रखना है कि विभेदन पावर, विभेदन क्षमता हमेशा क्या होती है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं विभेदन के लिए रेले के मापदंड। रेले का नाम कोई वैज्ञानिक था, तो विभेदन के लिए रेले के मापदंड,
रेले के मापदंड। रेले का मापदंड क्या कहता है कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी तीव्रताएं इस हिसाब से हैं, तो इसकी तीव्रता अलग है, इसकी तीव्रता अलग है, इसका मतलब ये स्पष्ट क्या है, विभेदित है एकदम। अपन इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, अंतर कर सकते हैं, ये तीव्रता है इनकी, ठीक है। तो इनको परिणामी होगा तो इनका परिणामी ये होगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद में ये जैसे और पास में आते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, लगभग विभेदित है, लगभग विभेदित, यानी अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ पर भी और भी तरंग बन रही है ऐसे, और भी तरंग ऐसे बन रही हैं, लेकिन ये क्या है, लगभग विभेदित है। लेकिन दोस्तों कैसे बन जाए अपने पास में, ऐसे आ जाए कि एक की इंटेंसिटी ये है और दूसरे की इंटेंसिटी क्या हो जाए ये, यानी बिल्कुल क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इन दोनों की तीव्रता क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, दोनों की मिक्सअप हो जाएगी। तो ये अपन क्या कह सकते हैं कि इनको अपन क्या कह सकते हैं, अविभेदित। इनको अपन क्या कहेंगे कि ये अविभेदित है, ठीक है ना। यहाँ इसकी तीव्रता, यहाँ इसकी तीव्रता, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में अतिव्यापित हो रहे हैं। तो अपन इनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये विभेदित हैं या ये विभेदित है ही नहीं, इनमें अपन अंतर कर ही नहीं पाएंगे। ये आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ये अलग है, ये अलग है दिखाई दे रही, लेकिन ये यहाँ क्या होगी, अतिव्यापित हो गई, तो अपन को ये दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये परिणामी है, यहाँ पर ये क्या है, परिणामी। इन दोनों का जो मिक्सअप है, जैसे इसको अपन करें तो ये परिणामी हो गया, और यहाँ पर परिणामी क्या है, ये परिणामी। ये जब दोनों एक दूसरे में अति व्यापित होकर देखेंगे तो इसकी तीव्रता क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन को एक जैसी, यानी एक वस्तु, अपन को ऐसा लगेगा कि एक ही लाइट है, जबकि वास्तव में लाइट है कितनी, दो हैं दोस्तों। तो रेले का मापदंड क्या है, रेले के किसी बिंदु का प्रतिबिंब वर्ताकार द्वारक द्वारा प्राप्त करने पर, रेले ने बताया है कि यदि किसी बिंदु का प्रतिबिंब अपन वर्ताकार द्वारक द्वारा प्राप्त करने पर एक वायु चक्ति प्राप्त होती है। कैसी, क्या प्राप्त होती है, एक वायु के आकार की चक्ति प्राप्त होती है। ऐसे एक वायु आकार की चक्ति प्राप्त होती है यदि दो बिंदुएं अत्यधिक पास हों, जैसे गाड़ी की हेडलाइट, दो बिंदुएं अत्यधिक पास हों तो उनकी वायु चक्ति एक दूसरे पर क्या हो जाती है दोस्तों, अतिव्यापित हो जाती है। उनकी वायु चक्ति क्या हो जाती है, एक दूसरे पे अतिव्यापित हो जाती है, जिसे विभेदित करने में हम क्या हो सकते हैं, असमर्थ होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हेडलाइट है वो गोलाकार है, ठीक है ना, गोल जैसी आती है। तो एक की चक्ति वायु चक्ति, दूसरे की वायु चक्ति, ऐसे दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाती हैं, अतिव्यापित हो जाती हैं। तो उनमें अपन क्या नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते। अब अपन यदि किसी प्रकाशिक उपकरण से जो विभेद नहीं कर पा रहे हैं उनको अपन अलग अलग देख लें, यानी उनमें विभेद कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, उस इंस्ट्रूमेंट की विभेदन सीमा कहलाएगी, और उसका व्युत्क्रम अपन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, विभेदन क्षमता हो जाएगी। तो अपन ये कह रहे हैं किसी प्रकाशिक निकाय द्वारा, ये समझ में आ गए। अब अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी परिभाषा क्या होगी, किसी प्रकाशिक निकाय द्वारा, किसी प्रकाशिक निकाय द्वारा दो बिंदुओं को, किसी प्रकाशिक निकाय द्वारा दो बिंदुओं को लगभग विभेदित किया जा सकता है, तब विवर्तन में किसी एक का केंद्रीय उच्चिष्ट, किसी एक का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे के प्रथम निम्निष्ट पर अध्यारोपित हो। किसी प्रकाशिक निकाय द्वारा दो बिंदुओं को लगभग विभेदित किया जा सकता है, तब विवर्तन में, तो जब विभेदित किया जा सकता है तब स्थिति क्या होती है, तब विवर्तन में किसी एक का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे के प्रथम निम्निष्ट पर अध्यारोपित हो, ठीक है।
और अब है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, इस पे क्वेश्चन आता है पक्का ही। क्या है? विवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु के अनेक बिंब बनते हैं। यदि विवर्तन हो गया तो उसके वस्तु के क्या बनेंगे? अनेक बिंब बनते हैं। यदि दो निकटस्थ, जो बिल्कुल पास में है, निकट के बिंदु स्रोतों के विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट भिन्न भिन्न दिखते हैं तो उनके प्रतिबिंब विभेदित दिखते हैं। यदि वो भिन्न भिन्न, खुद भिन्न भिन्न दिखेंगे तो उनके प्रतिबिंब भी कैसे दिखेंगे? विभेदित दिखाई देंगे। दो निकटस्थ बिंदुओं को विभेदित दर्शाने की क्षमता, यानी दो निकटस्थ या पास के बिंदुओं को अलग अलग करके देखने की क्षमता क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। यदि आप इसको देखो तो रात के टाइम यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो इसको आप देख सकते हो। अब सबसे पहला अपने पास में है सूक्ष्मदर्शी। इसमें दोस्तों केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूलों के हिसाब से विभेदन क्षमता कैसे चेंज हो रही है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? विभेदन सीमा RL सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको याद रखना है 1.22 लैम्ब्डा बटे 2 म्यू साइन थीटा। RL ये रेले का मापदंड है। RL बराबर क्या है? 1.22 लैम्ब्डा। लैम्ब्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। सूक्ष्मदर्शी के संदर्भ सूक्ष्मदर्शी के लिए है तो अपन कहते हैं दो रेखाओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे ठीक अलग अलग देखी जा सके। दो रेखाओं के बीच की वह दूरी जिस पर वे अलग अलग देखे जा सके क्या कहलाती हैं? विभेदन सीमा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिस पर दोनों अलग अलग देखे जा सके विभेदन सीमा कहलाती है। एवं इसके व्युत्क्रम को, यानी इसके व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। तो क्या होगी? 2 म्यू साइन थीटा बटे 1.22 लैम्ब्डा। ठीक है? यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि रिजॉल्विंग पावर है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है? यानी लैम्ब्डा उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है जिससे वस्तु क्या है? प्रदीप्त है। उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है लैम्ब्डा उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है जिससे वस्तु क्या है? प्रकाशित। ठीक है? जिससे वस्तु प्रदीप्त है। जिससे वस्तु क्या है दोस्तों? प्रदीप्त है। म्यू वस्तु एवं अभिदर्शक लेंस के बीच उपस्थित, इंपॉर्टेंट है ये, यानी वस्तु और जिससे अपन देख रहे हैं, वस्तु तथा अभिदर्शक के बीच उपस्थित माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? अभिदर्शक के बीच का अपवर्तनांक है। और थीटा क्या है? वस्तु एवं अभिदर्शक के बीच बने प्रकाश शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है। किसका है? वस्तु थीटा, वस्तु तथा अभिदर्शक के बीच बने शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है। कैसे बनेगा शंकु? जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और यहां से अपन इसको देख रहे हैं तो ये शंकु जैसी आकृति बन गई। तो ये जो कोण है दोस्तों, ये वाला कोण, ये अपन को क्या दर्शाना है? यहाँ थीटा दर्शाना है। ठीक है? ये क्या बन गई? ये वस्तु है और ये इसको अपन यहाँ से O से देख रहे हैं। तो ये जो वायु में जो फिल्म बन रही है उसका ये अर्ध शीर्ष कोण क्या है? रिजॉल्विंग पावर है 2 म्यू साइन थीटा बराबर 1.22 लैम्ब्डा। ठीक है? इसको अपन को याद रखना है। या म्यू साइन थीटा,
म्यू साइन थीटा को अपन क्या कहते हैं, आंकिक द्वारक। क्या कहते हैं, आंकिक द्वारक। कई बार म्यू साइन थीटा का पूछता है कि आंकिक द्वारक का मान निकालिए, तो म्यू साइन थीटा यहां पर दोस्तों क्या है, आंकिक द्वारक। ठीक है, ये रिजोल्विंग पावर है। ऐसे ही दूरदर्शी के लिए आपको याद रखना है, सूक्ष्मदर्शी की आ गई, रट के रखनी है इन फॉर्मूलों को। ठीक है, और दूरदर्शी सेकंड जो क्या है अपने पास में, दूरदर्शी टेलीस्कोप, उसकी रिजोल्विंग पावर अपन को याद रखनी है दोस्तों। कितनी है, विभेदन सीमा डी थीटा बराबर, यह है विभेदन सीमा 1.22 लैम्बडा अपॉन ए। यह है विभेदन सीमा, विभेदन सीमा क्या होगी, विभेदन सीमा। और क्षमता क्या होगी, आर पी, रिजोल्विंग पावर बराबर 1 अपॉन डी थीटा बराबर ए अपॉन 1.22 लैम्बडा। ठीक है, अब देखो इससे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता आपको बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, द्वारक का आकार बढ़ाना चाहिए। ये ए क्या है, द्वारक का आकार है दोस्तों। ठीक है, आर पी समानुपाती है ए और आर पी व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, इसमें इस रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं अपने पास में। क्या है, एक तो क्या है, दूरदर्शक, जो भी दूरदर्शक है उसके अभिदर्शक के द्वारक की चौड़ाई है, और एक क्या है, आपतित प्रकाश, जिस स्रोत को अपन को देखना है उससे जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य। तो इन दोनों में से इसको बढ़ाया जाए या लैम्बडा को कम किया जाए, तो अपन को ये क्वेश्चन याद रखना है कि द्वारक का जो आकार है दोस्तों वो अपन इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि दूरदर्शी जब अपन ने खरीद लिया तो उसको अपन बार बार कहाँ से चेंज करेंगे। तो द्वारक का आकार बढ़ाना अपने लिए इतना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए अपन को यदि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो आपतित प्रकाश का जो लैम्बडा है दोस्तों उसके मान को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ए को बढ़ाएंगे तो रिजोल्विंग पावर बढ़ेगी, लैम्बडा को कम करेंगे तो भी रिजोल्विंग पावर बढ़ेगी। लेकिन कई बार अपन को क्वेश्चन में ये पूछता है कि दोनों में से सुविधाजनक कौन सा है दोस्तों, तो दोनों में से सुविधाजनक क्या है कि लैम्बडा के मान को कम करके अपन रिजोल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, तो अपने लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। अपन द्वारक का आकार इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ये अपन को याद रखना है। ये बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला ये आपको रटना है, और 1.22 लैम्बडा दोनों में है। ठीक है, देखो 1.22 लैम्बडा दोनों में है, यहाँ 2 म्यू साइन थीटा है, वहां पे क्या है, ए है, द्वारक का आकार, अभिदर्शक जो दूरदर्शी में बना है उसका आकार है। और वह दूरी जहां पर एक ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे वो क्या कहलाती है, विभेदन सीमा, और उसका व्युत्क्रम विभेदन क्षमता क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं विभेदन क्षमता का भी। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन क्या, माउंट पेलोमर, कहीं जगह का नाम है माउंट पेलोमर, माउंट पेलोमर स्थित हेल दूरदर्शी, हेल दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास 200 इंच है। कितना है, 200 इंच है। तो आधे बच्चे तो यही इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, उनको पता नहीं है कि 1 इंच कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, 200 इंच है, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए विभेदन सीमा क्या होगी, के लिए विभेदन सीमा क्या होगी, विभेदन सीमा क्या होगी दोस्तों। ठीक है, यहां अपन सॉल्यूशन दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, तो अभी पढ़ा अपन ने रिजोल्विंग पावर बराबर क्या है भाई, 1/A/1.22 लैम्बडा। क्या है,
A/1.22, ये तो रिजॉल्विंग लिमिट है, रिजॉल्विंग पावर है A/1.22 लेमड़ा। ठीक है, विभेदन सीमा अपन को पूछी है, तो रिजॉल्विंग लिमिट इक्वल्स टू कितना हो गया 1.22 लेमड़ा अपॉन ए बराबर, देखो 1.22 लेमड़ा कितनी है 600 नैनोमीटर, तो 600 गुणा 10 की पावर -9 हो गया 1.22 लेमड़ा हो गया। ए कितना है 200 इंच, तो 200 गुणा 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, कितना भाई 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको अपन ने एक बार सॉल्व करें तो ये कितना हो गया दोस्तों 508 सेंटीमीटर। भाई दोनों दशमलव इससे कट गए और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना 508 सेंटीमीटर, और इसमें 100 का भाग दे देंगे तो 1.22 गुणा 600 गुणा 10 की पावर -9 बट्टे 5.08, भाई 100 का भाग दे दिया तो ये क्या हो गया मीटर में आ गया। और इसको अपन सोल्व कर लें, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, किस में आएगा रेडियन में। इसको अपन गुणा भाग कर लेंगे तो इसका रेडियन में अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपन को रिजॉल्विंग पावर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेने हैं, लगा लेने हैं, विवर्तन के क्वेश्चन लगा देने हैं। और इस यूनिट में अपना एक लास्ट का टॉपिक बचा है दोस्तों ध्रुवण, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा कर लेंगे, उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे और ये अपनी यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। आप सीरियसली तैयारी अपनी जिन भाइयों ने स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी सीरियसली स्टार्ट कर दें। बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं, कॉलेज लेक्चरर भी आ गया है, फिजिक्स में 11 पोस्टें निकली हैं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई हैं, पियोन की वैकेंसी आ गई हैं। किसी बात की कोई शर्म नहीं करनी, सारी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं, लगाने हैं, तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देनी है और दोस्तों सेलेक्ट होना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।